हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय महेंद्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो साइंस का टॉपिक गति से संबंधित है, मोशन से संबंधित है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए विशेषकर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो दोस्तों, आइए, गति अर्थात अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में मोशन कहते हैं। तो गति आप सभी लोग जानते होंगे, या साधारण बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा कि कोई वस्तु गति कर रही है, व्यक्ति गति कर रहा है, ट्रेन गति कर रही है। तो ये गति है क्या आखिर? तो गति एक है, देख लेंगे इसकी परिभाषा के रूप में, या हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जो समय के साथ परिवर्तित हो जाए, जो वस्तु समय के साथ परिवर्तित हो जाए या अपनी स्थिति बदल दे, वो क्या कहलाता है? गति कहलाता है। तो समय के साथ साथ अपनी स्थिति परिवर्तित कर दे, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दे, उसे गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि गति एक वर्ड आता है वेग, एक होता है चाल। तो ये सब हैं क्या? चाल क्या है, वेग क्या है, गति क्या है, इसमें कोई अंतर है या नहीं है? तो आइए इस चीज़ को देख लेंगे। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि चाल, और चाल का एक सबसे फेमस सा सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। आप सभी लोग चाल की परिभाषा भी इसी से निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अर्थात हम कह सकते हैं एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। दोस्तों, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि चाल क्या सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो चाल एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा और परिणाम दोनों की ज़रूरत हो, वो दोनों की ज़रूरत ना हो, तो वो अदिश राशियाँ सदिश का मतलब है दिशा सहित, तो परिणाम तो हो ही और दिशा भी हो, तो वो क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो दोस्तों, ये चाल तो अदिश राशि है। चाल के बारे में एक और चीज़ जान लेंगे कि चाल हमेशा धनात्मक होती है। चाल हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक अर्थात पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। चाल हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये v1 क्या है? v हमारी क्या है? अंतिम वेग कह लें, ये चाल कह रहे हैं। तो औसत चाल बराबर 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2 होता है। दोस्तों, ये तो हो गया हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि आपको इन सभी की परिभाषाएं निकालने को पड़ जाए, तो चाल क्या है? समय, या हम ये कह सकते हैं कि दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। दूरी आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे कि दूरी क्या है। तो दूरी किसी दिशा में चली गई एक निश्चित एक दूरी, वो क्या है? दूरी है। जैसे हम कह दें कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी गाड़ी, बस, व्यक्ति कोई भी गया, तो ये क्या हो गया? दूरी। तो ये हमारी दूरी है। लेकिन इसमें एक कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। हमारी ये क्या है? चाल। ये दूरी ये भी है, यहाँ को इस तरफ करें तो ये भी दूरी है। तो दूरी हमेशा क्या होती है? चाल हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। अब बात कर लेते हैं वेग। एक शब्द है वेग। वेग आपने सुना होगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन बटे में समय होता है।
तो वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, विस्थापन बटे समय। वेग और चाल में अंतर क्या है, वेग में हमेशा हमारी जो दूरी होगी वो धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, या माइनस में भी हो सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वेग धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो भी हो सकता है। वेग हम निश्चित नहीं होता है कि ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा या जीरो भी हो सकता है। लेकिन चाल क्या है, हमेशा धनात्मक ही होती है, चाल कभी माइनस में या जीरो में नहीं हो सकती है। तो ये तो हो गया वेग। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक निश्चित समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी क्या है, विस्थापन। लेकिन इसमें निश्चित समय में निश्चित दिशा नहीं है। चाल क्या है, मान लिया कि 1 सेकंड में कोई गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाती है या यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो ये क्या है, चाल। लेकिन विस्थापन क्या है कि एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा में निश्चित समय में चली गई दूरी क्या है, विस्थापन है। दोस्तों विस्थापन प्लस माइनस या शून्य भी हो सकता है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा चाल और वेग जो भी है, तो इसको साफ कर लेते हैं। आगे देखते हैं, आप सभी लोगों ने गति के समीकरणों के बारे में पढ़ा होगा। आइए आज उनका भी कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। गति के समीकरण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गति के समीकरण दोस्तों, गति के समीकरणों की खोज किसने की है, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि गति के समीकरणों की खोज किसने की है। तो गति के समीकरणों की खोज गैलीलियो ने की है। किसने, गैलीलियो ने गति के समीकरणों की खोज किसने की है, तो गैलीलियो ने। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए गति के समीकरण तो सबसे पहले गैलीलियो ने दिए, लेकिन गति के समीकरण किसने दिए, तो न्यूटन ने दिए। गति के समीकरण हैं जो वो कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। नंबर 1 v बराबर u प्लस at। नंबर 2 s बराबर ut प्लस हाफ at²। नंबर 3 में है b² बराबर u² प्लस 2as। दोस्तों ये तो है हमारे गति के प्रचलित समीकरण हैं। एक और होता है, यदि nवें समय में चली गई दूरी तो वो होता है nवें समय में sn बराबर ut प्लस 1/2a 2n-1। ये चौथा समीकरण होता है दोस्तों, जहाँ पर v अंतिम वेग है, v क्या है, अंतिम वेग, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है, u प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण है, a त्वरण, और t सभी लोग समझते होंगे कि समय है। और तो इसमें है नहीं है कुछ। ये sn क्या है, तो ये है दोस्तों nवें समय में चली गई दूरी। दोस्तों याद रखना कि sn बराबर ut प्लस हाफ a कोष्टक में 2n-1, ये nवें समय में चली गई दूरी वाला समीकरण है। v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण, और t क्या है, समय। हमें केवल इन समीकरण को याद करना है, याद रखना है गति के ये समीकरण। यदि गति के नियम पूछ लिए जाएं तो वो भी 3 होते हैं। उसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। आज इसका देख लेंगे गति के समीकरण। तो खोज किसने की है, गैलीलियो ने। समीकरण कौन कौन से होते हैं, ये v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक, a त्वरण, और t समय होता है। दोस्तों इसका क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो हमारे एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। गति के समीकरण से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस हैं तो उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है,
दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। आइए, क्वेश्चन है, एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा समान रूप से बढ़ता है। समान रूप से बढ़ता है, समान रूप से बढ़ता है तो कार का त्वरण क्या होगा? तो कार का त्वरण क्या होगा? हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कार का त्वरण क्या होगा। दोस्तों क्या दे रखा है, हम इसमें सबसे पहले देख लेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ दी है। 5 सेकंड अर्थात टी बराबर हमें क्या दिया है, 5 सेकंड। 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा समान रूप से बढ़ता है, ये क्या है, वेग दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हमें वेग तो दे रखा है 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर जो हो गया है हमारा वेग, तो ये किसकी कब हो गया है, 5 सेकंड में हो गया है। दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है, त्वरण पूछा गया है, ए की वैल्यू पूछी गई है। आप सभी ने गति का पहला समीकरण पढ़ा है, क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी होता है। दोस्तों सबसे पहले तो हम इसमें ये है हमारा प्रारंभिक वेग अर्थात u कह सकते हैं। u हमारा दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम वेग अंत में कितना हो जाता है, 36 किलोमीटर। ये दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों याद रखना कि यदि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाना हो तो हमें क्या कर लेना है, 5/18 का गुणा कर लेना है। यदि हम इसमें 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, ये आ जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। इसमें भी 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 से 36 दो बार और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें दोस्तों प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों पता चल गए हैं। हमें निकालना क्या है, ए की वैल्यू निकालना है। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और हमें टी भी पता है, तो ए का मान निकाल सकते हैं या नहीं, बस इस समीकरण में रख लेंगे v बराबर u प्लस ए टी। वी की जगह कितना रखना है, 10 बराबर u की जगह 5 प्लस ए का मान निकालना है, टी का मान 5 सेकंड दिया है। बस इसका हम मान फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5। यहाँ पर 5 बराबर 5a, तो a बराबर दोस्तों 5/5 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a की वैल्यू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, हमारा त्वरण निकल के आ गया कितना, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों ऐसे ही एग्जाम्पल जो ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इसके कुछ और मोस्ट एग्जाम्पल को हल कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने तमाम दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनको भी ये क्वेश्चन साइंस से संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकें। दोस्तों धन्यवाद।